जो बैठा सिंहासन पर और उस मेमने को, 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 हो आदर और महिमा और आशीष और सामर्थ हमेशा, हो आशीष और महिमा और आदर और सामर्थ हमेशा, हो आशीष महिमा और आदर और सामर्थ हमेशा, हो आशीष महिमा और आदर और सामर्थ हमेशा, जो बैठा सिंहासन पर और उस मेमने को, जो बैठा सिंहासन पर और उस मेमने को, हो आशीष महिमा और आदर और सामर्थ हमेशा, हो आशीष और महिमा और सामर्थ और आदर हमेशा, जो बैठा सिंहासन पर और उस मेमने को, जो बैठा सिंहासन पर और उस मेमने को। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है वो हम लोग के जीवन में बनी रहे। करीब 3 महीने से हम लोग ने जो श्रेष्ठ गीत की किताब है वो हम लोगों ने मार्च में शुरू की थी, मार्च के आधे में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब जो है अगस्त आने वाला है, जुलाई में इसको पूरा हो गया। तो 4 महीने हम लोग ने करीब करीब जो है इस पर अध्ययन किया और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत से नए बातें रेवलेशन मेरे मन में आई हैं जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और आज जो है, आज और कल हम कुछ गवाहियां को सुनेंगे। गवाही ये कि मैंने थोड़ा सा सारांश देखेंगे, आपने क्या सीखा और उसमें आपको क्या, आपने क्या आपको सबसे ज्यादा प्रभु ने क्या क्या निर्णय लेने के लिए कहा है, या क्या आपने इसको सिखाया है प्रभु ने जिससे कि आप आगे बढ़ रहे हो। एक गवाही के रूप में हम आज आज और कल देखेंगे, जिससे कि हम प्रभु को महिमा दे सके और दूसरे लोग भी आशीष पा सके। ये टाइम है। मैंने कुछ लोगों को कहा है बोलने के लिए, उनको मैं पहले पहले आमंत्रित करूंगी। फिर उसके बाद आप में से कोई भी जन जो भी आप बताना चाहते हैं श्रेष्ठ गीत के ऊपर, जो कुछ भी आपने सीखा, कुछ भी आपने निर्णय लिया, तो आप बता सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सचमुच में इस पूरे सभा को पवित्र आत्मा में आपके हाथ में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा एक एक को आप पूरी तरह से अपने हाथों में ले लीजिए और जो कुछ भी हमने इस
श्रेष्ठ गीत की किताब से आपको जाना है, और जैसे हमारा इस साल का थीम चल रहा है कि तुम परमेश्वर को जानोगे और वो हाँ, तुम पुत्र को जानोगे और वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इस पूरी पुस्तक से हमने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को जाना है, और वही हमको, उसके कारण हम स्वतंत्र हुए। उसी की गवाही आज हम जब देते हैं, तो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस साल का पहले दिन का, जो हमारा 1 जनवरी को जो हमने थीम शुरू किया था कि तुम पुत्र को जानोगे और पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इस थीम के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक चीज को पवित्र आत्मा हम आपके कंट्रोल में कर देते हैं। जो कोई भी लोग नहीं जुड़ पा रहे, प्रभु जी, किसी भी विशेष कठिनाइयों की वजह से, होली स्पिरिट आप वहाँ उनकी सहायता मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, तो ये समय है, मैंने सबसे पहले आराधना को और फिर नेहा से मैंने कहा है कि वो इसको बताएंगे, और फिर जो नेहा सिंह है वो छोटा सा एक कोरस गाएगी। फिर उसके बाद हम अलका स्मिता से भी सुनेंगे, और फिर उसके बाद जो भी बोलना चाहते हैं, अगर आज नहीं तो कल आपको मौका जरूर मिलेगा। और सबको मैं मौका, हम मौका देंगे ताकि वो बता सकें, चाहे हमको आगे भी दिन कुछ और लगाना पड़े, हम जरूर। परंतु जब एक जन गवाही देता है या कुछ बताता है, मेहरबानी से बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो भी आपको एडिफाई करने वाला है, वो भी आपको उत्साहित करने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से हम इस बात को पूरी तरह से, इस मीटिंग को पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं। सो इस समय आराधना आपका समय है जी। सभी को शलोम। अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ आप जी, कर सकते थैंक यू। हैं। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। और मैंने जो श्रेष्ठ गीत की किताब से सीखा 1 से लेके 8 अध्याय तक, उसको छोटा छोटा से मैं बताना चाह रही थी। और जो कि मेरे जीवन में जो है बहुत अद्भुत काम हुआ, स्पेशली वचन को पढ़ने के लिए और वचन को डिक्लेयर करने के लिए, और अपने लिए और अपनी परिस्थितियों के लिए। और जो मतलब कि मैं, मेरे विषय में वचन क्या कहता है, जैसे हमने पूरी किताब में ये देखा कि वो हम उसकी दुल्हन है। हम जो है अपने विषय में जो एक डिक्लेरेशन, जो अपने विषय में एक घोषणा करना ने, इससे पहले अध्याय में मैंने कुछ कुछ पदों में जहाँ जहाँ मुझे बहुत वो हुआ। पूरी किताब बहुत सुंदर किताब है, जैसे कि इतना पहले हम मुझे इतना नहीं समझ में आता था, क्योंकि कहीं पे जहाँ जैसे लिखा है कि बहन, कहीं पे दुल्हन, तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। तो पर जैसे कुछ शब्दों का मतलब भी मैंने सीखा, जैसे मसाले वहाँ पे मेंशन है, दालचीनी है और बहुत सारी चीज़ें, वो भी मैंने उस शब्दों का मतलब सीखा। फिर जो है कुछ जैसे कि पहले अध्याय में मैंने एक जगह सीखा, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर मेरी तुलना जो है वो सुलेमान जो है वो तुलना जो है वो सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर, जैसे फिरौन के रथों में जुते हुए घोड़ी से कर रहा है। तो मतलब जो दुल्हन को है वो परमेश्वर बहुत सर्वश्रेष्ठ बता रहा है। तो ये चीज जो है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं एक ही दो बात बताऊंगी। तो अपने विषय में जो एक घोषणा करना है वो मैंने सीखा कि मैं क्या हूँ, जैसे कि मैं दुल्हन भी हूँ और प्रभु मेरे लिए क्या कहता है, मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, मतलब मैं बिलव्ड हूँ प्रभु की। तो मैंने ये चीज सीखा। फिर सेकेंड अध्याय में जैसे हम हर दिन सुनते हैं ना, शुलेमिन यानी परिपक्व विश्वासी। तो मैंने ये चीज मतलब अपने जीवन में ये देखा कि वो जो सुन सुन के ना शुलेमिन, तो जब हम लोग दिन में, मुझे कई बार मुझे दिन में आदत है तो मैं अपने आप के लिए बोलती थी, अरे मैं तो मेच्योर विश्वासी हूँ। तो मतलब अगर उस लेवल पे मेच्योरिटी नहीं भी है, तो मैंने देखा कि इन दिनों में, इन महीनों में परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे एक परिपक्वता दिया, जहाँ पे मुझे समझ में आ सके कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है, एक विश्वासी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, जो जो प्रभु मेरे बारे में कह रहा है मैं वैसी ही हूँ। और जो परिस्थितियों के बारे में मैं बोलूँगी उनमें परमेश्वर परिवर्तन लाएगा। और मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो थी
बदली नहीं, लेकिन मेरा उनको देखने का नज़रिया बदला। और फिर सेकंड में जब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रभु की आवाज़ जो है वो शुलेमीन कैसे सुन पा रही है। वहां पे परमेश्वर उसको पुकार रहा है और वो उसके आवाज को जो है वो सुन पा रही है। तो कैसे हम, जैसे आंटी कई बार बोलते थे कि हमको मनन करना है, तो पूरी बातें तो मनन नहीं हो पाती थी मेरे से, लेकिन कुछ एक बात मैं ले लेती थी जिसको मैं पूरे दिन में काम करते समय है मैं उसको रिसाइट करती थी कि ये ऐसा है। तो उससे क्या हुआ, मेरा जो प्रभु के साथ एक इंटीमेसी, एक रिलेशनशिप, वो बहुत अच्छा हो गया। उस कैसे मैंने जाना कि जब कोई बात होती थी या किसी विषय के लिए मैं प्रार्थना करती थी, तो उसमें एक अधिकार के साथ मैंने बोलना शुरू किया। और मैंने देखा कि वो चीज़ें जो है वो मेरे आसपास का एनवायरनमेंट भी चेंज करती थी, मेरा खुद भी माइंडसेट भी बहुत सारी चीज़ों में चेंज हुआ। और तीसरा में है कि तीसरा अध्याय में जब आंटी बता रही थी कि जब तक मतलब वो प्रभु से बात नहीं कर ले, तब तक हमारी परिपक्वता ये हो जाती कि जब तक हम प्रभु से बात ना कर लें, तब तक जो है वो हमको शांति नहीं मिलती। तो मतलब कि ये चीज़ को जब हम मनन करते रहे, तो ये भी एक मेरे जीवन में आया कि ऐसा नहीं कि मुझे ही करना है, पर प्रभु भी मेरा बोल सुनना चाहता है, मैं भी उसका बोल सुनना चाहती हूँ। ये एक मेरे माइंड में रहा कि यस, मुझे भी प्रभु की आवाज़ सुननी है और मुझे भी अपनी आवाज़ प्रभु को सुननी है और उसकी भी सुननी है। तो जिससे कि एक इंटीमेसी मेरी और मेरे प्रभु के बीच में स्थापित हो गई। और फिर ऐसा 8 अध्याय तक जैसे वो महनैम का नृत्य, मतलब विजय का नृत्य के विषय में सीखा। फिर जो परमेश्वर का प्रेम है ना, जैसे हर दिन जो होता है कि अपने कामों से हम नहीं खुश कर सकते प्रभु को, परंतु वो प्यार करता है हमको। दो हम जब परिपक्व हो जाते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि कहाँ पे हमको स्टैंड लेना है, कहा पवित्र आत्मा हमको सिखाने लगा। तो ये पुस्तक में मैंने ये सीखना शुरू किया कि जो प्रेम है परमेश्वर का, जैसे कि नगीने के समान अपने हाथ में जड़ ले, जो हमने 8 अध्याय में सीखा कि और कोई भी मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, ना वो मुझसे अलग होगा ना मैं प्रभु से अलग हूँ। तो उसके अगापे प्रेम को भी मैंने बहुत करीबी से सीखा और उसको एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि और फिर एक अध्याय में मैंने ये सीखा कि आज्ञाकारिता कितनी इम्पोर्टेंट है, कि आज्ञाकारिता भी ज़रूरी है। प्रेम भी प्रभु करता है, लेकिन हमारा भी एक जो हम लोग डेडिकेशन हमारा होना चाहिए, हमारा जो निर्णय होना चाहिए, हमारा जो समर्पण होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर एक जो 5 अध्याय में आंटी ने बताया था, जब वो अपने प्रिय को ढूँढ रही थी और वो सो जाती, लेट करती है 5वें अध्याय में। तो वहाँ पे उन्होंने जब बताया तो एक चीज़ बताया था कि वो रैप्चर के बाद का समय है, कि जब पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। और उन्होंने बताया था, वो चीज़ मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट सब में ऐसे ही होता है कि वो बार-बार प्रभु पुकारता है, वो उत्तर नहीं दे पाती। लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि वो रैप्चर कि टाइम का समय है, कि अलग होगा। इस समय जब भी हम पुकारते हैं, प्रभु हमको उत्तर दे देता है। लेकिन जब वो रैप्चर के बाद का समय होगा, तो फिर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होगा विश्वासियों के लिए। तो वो भी एक एडिशन था जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझा। तो इस तरह से ये बातें जो है मैंने सीखी। तो मैंने एक चीज़ और कि मैं अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा अधिकार के साथ प्रार्थना करना है, वो मैंने सीख लिया। और मैंने देखा कि विशेषकर चंगाई के लिए जब मैं प्रार्थना करने लगी, तो मैंने देखा कि चंगाई हो जाती और प्रभु चंगा करते हैं। और वो अधिकार के साथ प्रार्थना करना, और चाहे कुछ भी आसपास होता रहे, इन वचनों पे मनन करते करते जो हमारा माइंड इतना, मेरा इतना यूज टू हो गया है कि जिससे मुझे बड़ी शांति रहती है। मतलब अम, मैं अपने पीस में रहती हूँ, और फिर बाद में वो सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो ये मैं बताना चाह रही थी। और बहुत सारी चीज़ें थी, और स्पेशली आंटी आपको थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सिखाया। और थैंक यू सो मच। प्रभु का धन्यवाद हो आराधना के इस सारे गवाहियों के लिए। अब नेहा पोटर, आप कुछ बताइए, जो कुछ भी प्रभु ने आपको सिखाया है। जी, हाँ जी, हाँ जी। सबको जय मसीह की। जय मसीह मैं की। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के लिए। अगर और आप अपना कैमरा ऑन कर हाँ, लेंगे, जो लोग आ- नहीं कर पा रहे हैं। जी आंटी,
कमरे में लाइट बहुत धीमी है अच्छा आंटी। ठीक है सॉरी। ओके ओके तो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के लिए, क्योंकि इस पुस्तक ने मेरी सहायता करी है कि मैं अपने आप को जान पाऊं कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करते हैं, और मैं भी किस तरीके से प्रभु की और नज़दीकी में बढ़ सकती हूँ। क्योंकि मुझे ये पुस्तक बहुत मेरे लिए बहुत पर्सनल लगती है, क्योंकि जिस प्रकार से इस पुस्तक की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो शुलेमीन है, वो जो है अपने प्रेमी से चाहत करती है कि वो उस मतलब जहाँ पे हम ये देखते हैं जो प्रेमी है वो उसको उसके महल में, अपने महल में लेकर आता है। एक जो इसमें एक दिखाया गया कि परमेश्वर कैसे हम बच्चों को, अपनी दुल्हन को किस तरीके से अपनी नजदीकी में वो लेकर आता है। वो पहला जैसे हम लोगों ने सीखा था पहले ही चैप्टर में कि वो अपनी उपस्थिति में वो चाहत रखती है कि प्रभु मुझे खींच ले। तो ये कहीं मेरी भी बहुत डिजायर थी कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे खींच लीजिए। और मैं इसमें कई सारे गाने मेरे जहन में इस पुस्तक को लेकर आते थे कि मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा करके, और प्रभु खींच लेते हैं। प्रभु अपनी उपस्थिति में जो है शुलेमीन को लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद जो है उसको उसका जो प्रेम है वो दाक मधु से भी उत्तम लगता है। और जो है वो लेकिन उसने अपने प्रेमी का नाम सुगंधित रूप से बहुत ज्यादा सुंदर पाया है। सो और इसमें जो हम आते हैं पहले ही अध्याय में, जहाँ पे वो 6 में बोलती है, मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सामने, जब वो अपनी फ्रेंड्स से बोलती है, तो ये मुझे बहुत पर्सनल लगता है। और बाद में जब प्रभु उसकी तारीफ करते हैं वो और भी ज्यादा मुझे सुंदर लगता है। जब परमेश्वर कहते हैं कि तू सारी स्त्रियों में अति सुंदर है। और तो मुझे लगता है कि जैसे प्रभु बोल रहे हैं कि हाउ ब्यूटिफुल आई एम। सो प्रभु जो तारीफ करते हैं, एक जो प्रभु ने मेरे अंदर की जो भावनाएं थी उनसे बातचीत करी। एंड प्रभु ने बताया कि मैं या प्रभु की दुल्हन जब हम बन जाते हैं तो हम उसके लिए कितने प्रेशियस है, और हम कितने ज्यादा उसके लिए सुंदर है। और पहले ही अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी नजदीकी और बातचीत बढ़ने लगती है। और वो परमेश्वर की मेज पर शुलेमीन आ जाती है और वो उससे और ज्यादा गहराई से बातचीत करने पर लगती है। और इसी फर्स्ट चैप्टर के हम जब आखिर में आते हैं तो हे मेरे प्रिय तू सुंदर और मन भावना है, और हमारा बिछौना भी हरा भरा है। मतलब हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक आनंद को, एक रेस्ट को पाने लगते हैं। इस वचन ने मुझे इतना सामर्थ दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि हम ये यही परमेश्वर का वचन ही और परमेश्वर के साथ संगति एक वो समय है जो हमें विश्राम देता है। सो मैंने इन पहले ही अध्याय ने मेरे जीवन में बहुत सामर्थ के साथ कार्य किया। और ये अभी से ही नहीं आंटी, जब आपने लास्ट ईयर भी इस पुस्तक को लिया था, जब मैंने पहली बार पढ़ा था इसको, तब से ये पुस्तक सबसे फेवरेट पुस्तक बन गई, क्योंकि ये पर्सनली मुझसे बात करने लगी कि प्रभु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं, वो मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, और उसकी प्रेजेंस में, उसकी उस उसकी निकटता में मुझे विश्राम मिलता है। और उसके बाद हम जब दूसरे अध्याय में जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वो दूसरों से अलग है। प्रभु मुझसे कहते हैं कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। और जैसे कांटों में एक सोसन का फूल होता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं, बट उसमें भी सबसे सुंदर उसकी प्रिय है। सो ये वचन मुझसे बहुत स्ट्रांगली बात करता है। और ये सेकेंड चैप्टर, परमेश्वर जो है मुझे भोज के घर में ले आते हैं, और उसका झंडा मेरे
ऊपर फहराया जो प्रेम का था। सो प्रभु के प्रेम में मैं और ज्यादा गहराई से बढ़ पाई, क्योंकि मैं ये जान पाई, मैं ये इस बात की घोषणा कर पाई कि प्रभु, नो मैटर मेरी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, पर आपका प्रेम का झंडा मेरे ऊपर हमेशा फहराता रहेगा। और 6th वर्स में जहाँ पे आलिंगन की बात है, जहाँ पे मैंने अपनी बाइबल में लिखा हुआ है हग फ्रॉम जीसस, मैंने ये आंटी को भी बताया था कि मुझे ये इतना सुंदर लगता है कि जैसे लगता है कि परमेश्वर, जब भी हम बहुत टूटे हुए होते हैं, जब भी हम बहुत निराश होते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता है और अपना दाहिने हाथ से वो मेरा आलिंगन करता है। सो हम प्रभु हमेशा हमको समेट के रखते हैं, अपने बहुत नजदीक रखते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अब हम प्रभु की आवाज और ज्यादा सुन पा रहे हैं। और हम परमेश्वर हमको पुकार रहे हैं कि लाइक ना, कि हम सुन पा रहे हैं, हम उसके साथ रेस्ट पा रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेम का झंडा लहरा रहा है, और हम प्रभु में सुकून, रेस्ट में चल रहे हैं। और तब प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं एक नई राह के लिए। परमेश्वर हमको बुला रहे हैं कि अब जो हमने पाया है वो हम जो है दूसरों से, और जो घनिष्ठ रिश्ता हमने परमेश्वर के साथ पाया है, वो हम अब उसको लेकर आगे निकलें और आगे जो है बढ़ें। और ये जो 2nd चैप्टर है उसका जो 15th वर्स है, जहाँ पे लिखा है जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लें। सो यहाँ पर प्रभु, इसमें हमें ये पता चलता है एक नई बिगनिंग हो चुकी है प्रेम का, और उसमें फूल लग चुके हैं। और अब हमें परमेश्वर का आवाज बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने देखा कि प्रभु मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, और प्रभु यहाँ पे मुझे चेतावनी भी दे रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातें प्रभु मेरे जीवन में ऐड कर रहे हैं, उसको मैं देखूं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मेरे इस रिलेशनशिप को खराब करेगी, और वहीं पे हम उसको प्लक आउट करें, वहीं पे हम उसको निकालें। 16th वर्स में हम देखते हैं कि इस प्रकार से कह गया, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। सो यहाँ पर परमेश्वर को हम प्रथम स्थान देने लगते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम उसके हो गए हैं, और हम संपूर्ण समर्पण में, यहाँ पर इस वचन ने मुझे, इस 2nd चैप्टर ने मुझे प्रभु के प्रेम में, प्रभु के रेस्ट में, प्रभु की बुलाहट में, और अगेन एक चेक में कि छोटी छोटी गलतियां हम अगर आलस आ रहा है, अगर कुछ ऐसी चीजें घट रही हैं, तो हम उसको वहीं पे चेक कर लें और प्रभु के संपूर्ण समर्पण में हम बने रहें। और तीसरे चैप्टर में हमने देखा कि हम जो है प्रभु के प्रेम, जिसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो 3rd चैप्टर है, इसने मुझसे बातचीत करी कि हम कैसे और ज्यादा प्रभु के प्रेम की गहराई में और ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी को खोजती है, राइट। सो वो उसको नहीं पाती है, और फिर वो उसको ढूंढने जाती। तो ये है कि जब प्रभु आपको नहीं मिले तब भी आप डिटर्मिन्ड रहे कि नहीं, मुझे प्रभु के उस उपस्थिति में, जो एक बार रेस्ट में जो प्रभु ने मुझे दिया, विश्राम दिया, उसको मैं निरंतर उसमें बनी रहूं, और धैर्य के साथ और अपने उसके प्रेम में मैं बनी रहूं। और आगे हम 4th चैप्टर में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि जो मेरा परमेश्वर है, मेरी हर एक चीजों की जो है तारीफ करता है, और वो बताता है कि मैं किस प्रकार से फोकस्ड हूँ। मैंने इस 4th वाले वचन में इस प्रकार से सीखा कि प्रभु मेरी छोटी से छोटी बातों में इंटरेस्टेड है, डिटेल्स में इंटरेस्टेड है कि मेरा फोकस कहाँ है, और मैं चल कैसे रही हूँ, और मैं पवित्र आत्मा के साथ कैसे चल रही हूँ, और मैं अपने होठों से कैसी बातें कर रही हूँ, और जैसे इसमें 5th में है कि तेरी दोनों छातियां, मतलब प्रभु ने इसमें मुझे बहुत गहरा रेवलेशन दिया था कि एम आई एबल टू प्रोड्यूस, क्या मैं, जो प्रभु का प्रेम मेरे अंदर पाया जा रहा है, क्या वो मेरे जीवन से बट रहा है, क्या वो मल्टीप्लाई हो रहा है।
सो प्रभु ने मुझे इस वचन से बहुत सारे 4th वाला चैप्टर मुझे बताता है कि प्रभु मेरे पे बहुत फ़ोकस्ड रहते हैं और मेरी छोटी-छोटी बातों को, मेरी वॉक को, मैं जो उसके साथ परमेश्वर के साथ प्रभु चला रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं कि मैं कैसे चल रही हूँ। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ 4th चैप्टर के लिए भी। और इसमें ये भी ये चैप्टर दिखाता है कि इसमें कई सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, बट स्टिल डिटर्मिनेशन के साथ जो है जो प्रेमिका है वो अपने वधु के साथ चलती है और पूरे समर्पण के साथ चलती है। और आगे जब हम 5th चैप्टर में बढ़ते हैं तो हम इसमें इस बात को जानते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेमी की आवाज को वो सुनती है पर वो आलस करती है और वो दरवाजा नहीं खोलती। ये मुझे इस चैप्टर से मुझे ऐसा भी लगा कि ऐसा कभी नहीं होने पाए। और अगर ऐसा मतलब वो यहाँ पर देखती है कि वो परमेश्वर की आवाज सुन रही है, सो हमें देर नहीं करनी है। हमें अवसर को बहुमूल्य जानना है। और ऐसा कभी भी ना हो कि प्रभु जो है वहां से चले जाए हमारे पास से। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो फिर निकलती है। और ऐसा समय आता है जैसे मैंने इस वचन में जो प्रभु ने मेरे जीवन का एक ऐसा समय था जहाँ पे मैं प्रभु को खोज रही हूँ और प्रभु मुझे मिल नहीं रहे हैं। मतलब मुझे बहुत लगा कि मैं बहुत दूर हो गई हूँ परमेश्वर से। मुझे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन प्रभु पास में थे। लेकिन मैं जब प्रभु बुला रहे थे तब मैं उस तरीके से दरवाजे को नहीं खोल पाई, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। सो मैंने प्रभु से इस 5th चैप्टर में प्रभु से क्षमा भी मांगी उन समयों के लिए जहाँ पे हमने उस आवाज को सुन के निग्लेक्ट किया। और फिर आगे अ, वो एक जो राह है, जो प्रभु को हम फिर खोजने निकलते हैं, जो संघर्ष होता है, जो अपमान होता है, जो बलिदान देना पड़ता है, जो ट्रबल्स आते हैं, लेकिन फिर हम प्रभु को पा लेते हैं एंड वो हमारे लिए सबसे प्रेशियस चीज हो जाती है। और आज परमेश्वर सबसे प्रथम है मेरे जीवन में, सबसे प्रेशियस है। जो मतलब और फिर हम यहाँ पे देखते हैं वो 10th वर्स में वो प्रभु को इतनी नजदीकी से जानती है कि उसकी उसकी एक एक चीजों को वो बता रही है कि वो गोरा है, वो लाल है, और उसका सिर चोखा कुंदन है। ये बहुत गहरे वचन है। लेकिन फिर मैं प्रभु की आराधना में बढ़ने लगी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ चैप्टर 5 के लिए, क्योंकि ये मेरे जीवन की उन परिस्थितियों को बताता है। मैं रिलेट कर पा रही थी और प्रभु ने मेरी सहायता करी कि मैं प्रभु की और निकटता में, उसकी आराधना में बढ़ सकूं, उसको सराह सकूं। फिर 5th चैप्टर में जब हम आते हैं वो संपूर्ण समर्पण को, संपूर्ण विश्वास को दिखाता है। और यहाँ पे भी वो प्रेमिका कहती है मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। और ये संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण समर्पण को दिखाता है। अ, उसके बाद हम आते हैं जहाँ पे परमेश्वर अगेन अपनी प्रेमिका की बड़ाई कर रहा है। वो उसे कहता है वो अति सुंदर है और वो सबसे अनमोल है। और फिर 7th चैप्टर में जब हम आते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि वह अपने प्रिय की परमेश्वर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि उसका प्रेम दाखमधु से भी अधिक मीठा है। सो 6th वर्स में परमेश्वर कहते हैं 7th की, हे प्रिय और मन भावनी कुमारी, तो कैसी सुंदरी और कैसी मनोहर है। यहाँ पे परमेश्वर बहुत गहराई से अपने प्रेमिका के विषय में इस बात को कह रहे हैं। और मैं उसकी सबसे मनभावनी कुमारी हूँ, मैं उसकी सबसे सुंदर शुलेमीन हूँ और मैं उसके लिए अति मनोहर हूँ। सो मैंने इन वचनों की घोषणा करी कि प्रभु आपने मुझसे बहुत प्रेम किया है, आपने मुझे मनोहर कहा है, आपने मुझे अति सुंदर कहा है। सो मैं प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि जो शुलेमीन है
वो परमेश्वर को बुलाती है कि प्रभु चलिए हम जो है दाख की बारी में चलें। सो ये यहाँ पर दिखाता है कि हम प्रभु के साथ, प्रभु ने जो हमारे जीवन में कार्य किया है, अब उसको लेकर हम प्रभु के साथ बाहर निकले और लोगों में पूर्ण समर्पण के साथ मेहनत करें और फलवंत होते चले जाएं, मल्टीप्लाई होते चले जाएं। जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, जो प्रभु ने हमें आश्वासन दिया है, जो प्रभु ने हमें खींच लिया है, जो प्रभु ने हमें बुला लिया है, और अब हम सामाजिक रीति से परमेश्वर के प्रेम को आपस में सबके साथ बांट पाए। सो आंटी, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका कि प्रभु ने आपको इस स्थान पे हमारे लिए रखा, कि हम एक बार प्रभु के साथ और ज्यादा घनिष्ठता के साथ बढ़ पाए, उसके प्रेम को जान पाए और अपने आप को जान पाए कि हम प्रभु की नजरों में एक शुलेमीन है, उसकी बिलवेड है, और वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जय मसीह की। थैंक यू नेहा। और मैंने ही नेहा को और आराधना से कहा था कि एक छोटा सा समरी आप बताएं, और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, ताकि आपके दिमाग में एकदम पूरा किताब जो है वो समा जाए। तो अब जो है हम अब आप जो भी गवाही देना चाहेगा, आप गवाही देंगे। कल और मौका मैं आपको दूंगी कि आप गवाही दें, और जो प्रभु ने आपको पर्सनली बताया, या प्रभु ने जो आपसे बातें की हैं। और हम थोड़ा छोटा समय लेंगे आज, तो एक समरी थी इसलिए जरूरी था थोड़ा सा समय ज्यादा। परंतु अभी जो है हम थोड़ी देर और आज इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने नेहा सिंह जो है वो एक छोटा सा प्रभु की स्तुति में गाना गाएंगी। उसके बाद अलका, आप शॉर्ट में बताएं कि क्या प्रभु ने आपको सिखाया है। नेहा जी। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ। थैंक यू जीसस। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। हाँ, हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। हाँ, हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार, वफादार, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। हाँ, हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत वफादार यीशु मुझे बना, वफादार, वफादार, वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। थैंक यू जीसस। प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू नेहा। प्रभु का धन्यवाद हो। ये श्रेष्ठ गीत की किताब पढ़ने के बाद ये प्रार्थना है कि मैं तेरा हूँ, जी और फिर वो तो उसका है ही, और प्रभु ही है
जो कि हमको सारी बातों के लिए उत्साहित करता है, और सबसे ज्यादा उसका जो प्रेम है वो बहुत बड़ा है, वही हमको पूरी तरह से वफादार बनने के लिए सहायता करता है। और इस समय मैं कहूंगी अलका, आप शॉर्ट में बताएं, और कल और लोगों को मौका मिलेगा थोड़ा थोड़ा सबको, कि सब लोग बता सके कि उन्होंने मेन बात क्या सीखा और क्या निर्णय लिया। जी हाँ अलका। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आप प्रेज द सब। लॉर्ड। और ये शॉर्ट में कोशिश करती हूँ। मैंने आंटी को भेजा है वैसे। ये आप वही बताइए जो आपने मुझे भेजा है, हाँ बताइए। थैंक यू जीजस। सचमुच में ये पुस्तक इतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ती थी मैं, क्योंकि बस मैं साइड कर लेती थी कि और पुस्तक पढ़ती थी। मैं प्रभु से क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मैं अब पढ़ने पा रही हूँ उसको, और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मैंने इसमें बहुत ज्यादा तो मैं ले नहीं पाई, क्योंकि मैं सुबह का रूटीन मेरा बिजी हो गया, मैंने आंटी को बताया था। लेकिन जितना भी मैंने किया है, मैं उससे जरूर से मैं प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ। इसमें यही देखा कि जैसे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है, तो प्रभु हमारा प्रेमी है और हम उसकी प्रेमिका है। सचमुच में वो प्यार हम देखते हैं प्रभु का, कि किस तरह से प्रभु ने हमसे प्यार किया है। उसके प्यार को और नजदीकी से हम इसमें देखने पा रही हूँ मैं। और जैसे कि चुंबन की बात की गई, ये तो तभी होता है जब नजदीकी हो। तो प्रभु के साथ नजदीकी होती तो हम उसको महसूस करने पाते हैं सचमुच में। और जैसे खुशबू होती है, वो अपनी तरफ खींचती है, प्रभु हमारे लिए वैसी ही प्रभु अपनी तरफ खींचते हैं हमको। और इसमें ये भी बात देख रही हूँ मैं कि मैंने ये सीखा है कि फरिश्ते या फिर कोई भी चीज या कोई यूट्यूब का सरमन हो या कोई भी सरमन हो, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता। जब तक यीशु मसीह की समीपता में मैं ना बैठूं, तब तक वो मुझे संतुष्ट वही करता है, वही मेरे खालीपन को भरता है। और वो प्रभु से व्यक्तिगत संबंध को मैंने इसमें देखा। आंटी ने भी सिखाया कि कबूतर की आंखें उसमें बता रही थी आंटी, कि किस तरह से प्रभु बता रहे थे उनके द्वारा कि कैसे एक ही तरफ देखती हैं। वैसे ही मैंने यीशु मसीह की तरफ नजरें लगानी है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु के प्रेम को आ, हम थोड़ा बहुत जानने पा रहे हैं, क्योंकि उसका तो इतनी गहराई है कि हम शायद उसकी नाप भी नहीं सकते हैं प्रभु, सचमुच में। और जैसे सोसन फूलों की बात की गई है कि कांटों के बीच में है सोसन फूल, तो प्रभु ने अपने विश्वासी बच्चों के लिए ऐसे ही कहा है कि वो कई बार हमारे जीवन में परेशानियां रहती हैं, लेकिन उनको प्रभु ने इस तरह से इस पुस्तक में प्रभु ने दाऊद सुलेमान के द्वारा कहा है कि वो कैसे कांटों के बीच में सोसन फूल है, वैसी है वो। क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और वो प्रभु के लिए दुख उठाते हुए भी प्रभु के संग लगे रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये सब बातें इनकरेज करती है हमको। ये दुनिया रूपी जंगल में सेब रूपी वृक्ष के समान प्रभु यीशु मसीह हैं, जो हमको तृप्त करते हैं, हमारे को शेल्टर देते हैं, हमारे को आत्मिक और शारीरिक तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं। जब हम उसके नजदीकी में आते हैं, तो सचमुच में ये हमको महसूस होता है। मैंने महसूस किया है इस बात को। और पवित्र आत्मा ही हमारे कह रहे हैं कि प्रेम को अपने आप से न उठाओ। तो इसमें बस मुझे यही लगा कि पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर वो प्रेम डालते हैं यीशु मसीह के लिए। और इसमें एक और बात देखी मैंने कि हर समय उसके साथ हम हमारे साथ यीशु मसीह रहते हैं। जब हम किसी भी मौसम में हो, के उतार चढ़ाव में हो, हम ऐसा लगता है कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमारी बात को सुनते हैं वो। मैं धन्यवाद देती हूँ उनके प्रेम के लिए। और जब हम परिपक्व होने लगते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि लोमड़ियां, छोटी छोटी लोमड़ियां, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम छोटी छोटी बातों को जब इग्नोर करते हैं, तो वो ये इसी को बता रहा है कि वो छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, क्योंकि वो सारी फसल को खा सकती है। प्रभु हमको उसकी ओर दिखा रहा है, और हमने उन बातों को नोट करना है, जांचना अपने आप को, चाहे हम कितना भी कहाँ तक भी पहुंच गए, और ताकि हम उसको फलवंत होने पाए। हमारा कोई फूल ऐसा ना गिर जाए, हमारा फल ना गिर जाए। हम कैसे भी हों, यीशु मसीह हमको बाहें से पसारे खड़ा रहता है। सचमुच में हमारा यीशु मसीह, लोग समझ सकते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, लोग बोलेंगे अरे तुम कैसे हो, क्या हो, न जाने कितने दोष लगा सकते हैं। कोई भी अपना नहीं जितना यीशु मसीह अपना है, क्योंकि वो हमेशा हमारे को हमसे ज्यादा प्यार करता है, और बाहें पसारे खड़ा रहता है कि कैसे भी हो हम, तैयार रहता है हमारे लिए। और इसमें एक जगह पे ये भी लिखा कि वो खटखटाता है। तो
कई बार हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, वो वाक्य है शायद प्रकाशित वाक्य में है शायद वो, कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। तो उस वैसे ही इसमें भी लिखा कि खटखटाता है तेरा प्रेमी। हमारे यीशु मसीह हमारे लिए खटखटाते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं। लेकिन जब हम डिले करते हैं तो हमको पता लगता है कि यीशु मसीह वहां नहीं है। मैंने भी अपनी जिंदगी में देखा कि कई बार ऐसा होता है, कार्य मतलब मुझे उस समय देना था, लेकिन मैंने थोड़ा डिले कर दी, तो थोड़ा मुझे स्ट्रगल होता है फिर, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन जब मैं उसके नजदीकी में उसी समय बैठती हूँ, चाहे कितना भी समय उसको देने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे भरपूरी लगती है और वो खालीपन चला जाता है। तो इसमें हम यही देखते हैं कि हमको डिले नहीं करना है। और शून्य मिन की बात भी आंटी कह रही थी बीच में, कि शून्य मिन मतलब परिपक्व वो कलीसिया है। तो मैं वैसे ही बनना चाहती हूँ प्रभु। आप मुझे यही सिखा रहे हैं कि परिपक्व बनना एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है अगर हम सोचे तो। लेकिन वो स्टैंडर्ड प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है, उसके लहू के द्वारा पूरा होता है। वो हमको सहायता कर रहा है हमको आगे बढ़ने में, और वो संघर्ष में हर चीज में हमारी मदद करता है। और जब हम नजदीकी में रहेंगे तो हमारे वो संघर्ष भी कम होंगे, हमारे अंदर फल पाए जाएं, फलदायी वृक्ष बने और दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बन जाएं। प्रभु इसीलिए हमको उठाना चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए भी आशीष बन जाए। प्रभु मैं ऐसी बनना चाहती हूँ, मैंने इससे सीखा है ये बात को। और प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं जब हम फलदायी बनते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारा प्रेम और विश्वास देखना चाहते हैं, विश्वास करें थैंक यू अलका, थैंक यू। और प्रेम करें। आपने जो ये बात बोली कि क्या अंत में कि यही है कि मैं अपने आप से नहीं कुछ कर पा रही हूँ, परंतु प्रभु करता है, उसका प्रेम ऐसा है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बताया पूरा। और कल भी बहुत लोग को मौका होगा कि आप बताएं जो आपने मेन बात जो आपने सीखा है, कल आप बता सकते हैं। और ताकि और मैं ये आग्रह करती हूँ आप सबसे कि प्लीज जरूर से आइए। ये ना हो कि आप कहें कि अरे वो तो दूसरे लोग बता रहे हैं तो हम क्या, मतलब हम नहीं कुछ सुनना चाहते। दूसरे लोगों की गवाही से हम बहुत सीखते हैं, और बार बार ये जुगाली हो रही है ना। और जैसे बहन अलका ने बताया बहुत सुंदर तरीके से कि किस प्रकार से अंत में वो कहती कि प्रभु सिर्फ आप ही का प्रेम है जो मुझे आगे बढ़ाएगा। और एक स्टैंडर्ड है प्रभु का, उस स्टैंडर्ड पर ना ये शुलेमिन पहुंच पा रही है ना हम पहुंच पाते हैं, परंतु अंत में इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह का प्रेम है जो कि हमको उस पार ले जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। सो कल फिर मिलेंगे। आप लोग अपना गवाहियों को जरूर से थामे रहिए, जरूर से दूसरों की भी सुनना आपको सीखना है। कोई भी जन बोल सकता है, और कोई भी इस बात को कह सकता है कि किस प्रकार से प्रभु ने इस पूरी पुस्तक के द्वारा पूरे 4 महीना के में जो सुबह हम लोग सीख रहे थे, क्या चीज आपके जीवन में प्रभावित की है। अलका के जीवन में बहुत काम हुआ है। मैंने स्वयं उससे बातचीत करती रही, और मैं देखा है कि किस प्रकार से वो जो उस स्टैंडर्ड पर वो प्रभु उसको लेके चलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो कि आप ही हैं जो कि हमें शुलेमीन बनाते हैं, आप ही हैं जो हमें तैयार कर रहे हैं, आप ही हैं जो रैप्चर को के में आकर हम सबको ले जाएंगे। और इससे पहले कि जैसे कल मैंने बताया प्रभु आपके बारे में हम लोगों ने मनन किया कि उससे पहले एक बहुत बड़ी जागृति आप हमारे बीच में पूरे संसार में भेज रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रभु जी, चाइना में एक बहुत बड़ी जागृति आ रही है। हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अमेरिका में बहुत बड़ी इंग्लैंड, यूरोप कंट्रीज में एक बड़ी जागृति आ रही है प्रभु जी। और हम अपने देश के लिए भी देखते हैं प्रभु जी कि आपकी जागृति हमारे हमारे देश में उंडेली जा रही है। और प्रभु हम उसको रिसीव करते हैं। प्रभु हम आज फिर से यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम प्रभु हमारा मन शुद्ध रहे, हम आपकी महिमा को कर सकें और आपस में एक मन रह सकें। और यही है जो कि जागृति लाता है। जो चीजें हमको आपसे दूर करती हैं वो दूर हो जाए, और जो चीजें हमें आपस में एक दूसरे से
एक दूसरे को अलग करती हैं कलीसियाओं में, जिसकी वजह से प्रभु जी आपका जागृति रुकी हुई है मेरे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे देश में। प्रभु जी आज हमारी प्रार्थना है प्रभु जी आपसे कि हम शुलेमिन के समान खुद भी आगे बढ़े और अपनी छोटी बहनों का भी ध्यान रखें जैसे कि शुलेमिन रखती है। और पिता परमेश्वर उनको भी तैयार करने के लिए आप हमारी सहायता करें। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपसे कहते हैं प्रभु शीघ्र आ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि शीघ्रता आने के लिए आप ये कह रहे हैं कि जागृति आ, मेरे जीवन में जागृति आ। जब मैं जागृत हो जाऊंगी, मेरी कलीसिया जागृत हो जाएगी, तब प्रभु आ जाएगा। तो इसलिए प्रभु जी जो यहाँ पे जो वर्णन है प्रभु जी आपके आने का, प्रभु हम जानते हैं कि वो यही है कि हम आपकी जागृति में चल सके हर दिन हर पल, ताकि पिता परमेश्वर वो दिन बहुत जल्दी आ जाए कि रैप्चर हो जाए, वो दिन बहुत जल्दी आ जाए कि आप 1,000 साल के लिए इस दुनिया में राज्य करने हमारे साथ वापस आए। वो दिन जल्दी आ जाए जिस दिन की न्याय हो। वो दिन तभी आएगा जब हम प्रभु जी हमारे जीवनों में इस समय जागृति आएगी। पिता हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, हर एक जन जो यहाँ पर है उन सबको स्वतंत्र करती हूँ। और कल जब हम लोग और भी ज्यादा गवाहियों को सुनते हैं प्रभु जी, हम उन सारी गवाहियों को आपके लहू में ढांप देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपना अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप लोग सब लोग फ्री हैं, जब आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। और पूरी तरह से मैं इन दिनों में मैंने रखा है कि मैं आप लोग के साथ बातचीत करूं।